श्रीराम हॉस्पिटल बलौदाबाजार ने अपनी दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर 3 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसका क्षेत्रवासियों ने भरपूर लाभ उठाया। ये शिविर शुक्रवार 17 मई से रविवार 19 मई 2024 तक आयोजित हुआ। शिविर के उद्घाटन के अवसर पर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राजकुमार बरनवाल ने कहा, हमारा उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना है। इस शिविर के माध्यम से हम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और उन्हें उचित चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं। शिविर में विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं दी, जिसमें अस्पताल संचालक डॉक्टर राजकुमार बरनवाल, डॉक्टर श्रवण कुमार सोनी, डॉक्टर साकेत मेहता, डॉक्टर NM सोरेन, डॉक्टर थनीगई शक्ति वाडीवेल, डॉक्टर पायल गोयल, डॉक्टर ऐश्वर्या बरनवाल मौजूद रहे। शिविर में हृदय रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ और दंत चिकित्सकों ने मरीजों का परीक्षण किया। इसके साथ ही रक्त परीक्षण, एक्सरे, ECG और अल्ट्रासाउंड जैसी महत्वपूर्ण चिकित्सा जांचें भी निःशुल्क की गई। शिविर में आए मरीजों में से एक कमल सोनी ने बताया कि मैं कई दिनों से अपने पेट दर्द की समस्या से परेशान था। यहाँ आकर मैंने अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया तो पित्त की पथरी बीमारी का पता चला। इसके बाद मुझे उचित परामर्श, त्वरित इलाज मिला। क्योंकि मेरे पास ESIC कार्ड भी था, जिसके कारण मेरा इस बीमारी का ऑपरेशन निःशुल्क में हो गया। मैं श्रीराम हॉस्पिटल की इस पहल की बहुत आभारी हूँ। शिविर के समापन अवसर पर श्रीराम हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्साधारी डॉक्टर श्रवण सोनी ने कहा, ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमने इस शिविर के माध्यम से सैकड़ों लोगों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान की। हमारा प्रयास रहेगा कि हम भविष्य में भी ऐसे आयोजन करते रहे और समाज की सेवा में अपना योगदान दें। इस शिविर में लगभग 450 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया और विभिन्न चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाया। अस्पताल प्रशासन ने इस सफलता के लिए सभी डॉक्टरों, नर्सों और स्वयं सेवकों का धन्यवाद किया, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। श्रीराम हॉस्पिटल की ये पहल न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का भी प्रयास है। इस प्रकार के आयोजन ये सिद्ध करते हैं कि जब निजी और सार्वजनिक संस्थान मिलकर काम करते हैं तो समाज के वंचित वर्गों को भी उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सेवाएं मिल सकती है। अस्पताल संचालक डॉक्टर राजकुमार बरनवाल ने बलौदाबाजार जिले के सभी आमजनों का श्रीराम हॉस्पिटल परिवार की ओर से आभार प्रकट किया। इस सफल कार्यक्रम के लिए हॉस्पिटल के सह संचालक डॉक्टर प्राची बरनवाल, अमन बरनवाल, डॉक्टर देवेंद्र साहू एवं हॉस्पिटल परिवार के लोकेश्वर वैष्णव, रमेश राव, फलेंद्र राजपूत जी ने भी शुभकामनाएं प्रेरित की है। अस्पताल के इस प्रयास की सभी की ओर से प्रशंसा हो रही है और भविष्य में ऐसे और भी आयोजनों की उम्मीद की जा रही है, जिससे बलौदाबाजार और आसपास के क्षेत्रों के लोग लाभान्वित हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, अनमोल न्यूज़ 24। हम लोगों ने 3 दिन का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर रखा, जिसमें हम लोगों ने निःशुल्क OPD और सारे जांचों पे 50% का छूट रखा है। इसके अलावा कुछ ऐसे टेस्ट से जिनके लिए रायपुर जाना पड़ता था, जो जैसे कि नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट है, बोन मिलर डेंसिटी टेस्ट है, इसमें हड्डी की जांच पता लगती है और नसों के बारे में पता लगता है। तो ये टेस्ट भी एक दिन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे मुफ्त आयोजन किया। कुछ टेस्ट जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, ECG ये हमने पूरा मुफ्त दिया है और बाकी सारे टेस्ट, ब्लड के टेस्ट, CT स्कैन, एक्सरे और TMT, ECO सब पे हमने 50% की छूट दी है। इस शिविर में लगभग हर दिन 120 से 150 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ और सबों ने भरपूर लाभ उठाया इसका। कुछ हमने लगभग 25 के आसपास इकोकार्डियोग्राफी किया 50% की छूट पे, TMT किया, वो भी लगभग 40 के आसपास की थी, और NCV और BMD टेस्ट जिसके बारे में अभी मैंने पीछे बताया, वो करीब 150 के आसपास लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया है। पिछले 2 सालों में धीरे धीरे पेशेंट्स का विश्वास हम पर बढ़ता गया है, धीरे धीरे पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और यहाँ आकर संतुष्ट होकर जा रहे हैं। लेकिन एक है कि थोड़ा सा जागरूक और होने की ज़रूरत है। पेशेंट्स यहाँ पहुँचने में थोड़ी देर कर रहे हैं, लेकिन हम अभी बेहतर से बेहतर क्रिटिकल सेवा प्रदान कर रहे हैं। जो जिस पेशेंट्स को यहाँ से रायपुर जाने की ज़रूरत पड़ती थी, वो सारी सुविधाएं हम यहाँ पे दे रहे हैं और सारा इलाज यहाँ पे कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले हम यहाँ TPA और हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं, जिसमें सारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ यहाँ मौजूद हैं। आप
के पास कोई भी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस है, टीपीए है, ईएसआईसी है या सीएसईबी है या आयुष्मान भारत है, जो भी है आपके पास, उसमें सब में पूरा इलाज होगा। सारे प्रकार के जांच है जिसमें सारे रूटीन ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ईको, टीएमटी और सीटी स्कैन जैसी सुविधा उपलब्ध हैं। यहाँ पे हम अभी सारे प्रकार के सर्जरीज कर रहे हैं जिसमें न्यूरो सर्जरी भी उपलब्ध है। अभी हमने कुछ दिन पहले कैटरेक्ट की सर्जरीज भी शुरू की हैं। यहाँ के डॉक्टर पायल गोयल जो आई स्पेशलिस्ट हैं वो अभी सारे सुविधाएं दे रही हैं, जिसके लिए अभी रायपुर जाना पड़ता था, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे हम दे रहे हैं। हमारे पास फुल टाइम पीडियाट्रिशियन है जो कि जिनके अंदर में एनआईसीयू है, बहुत अच्छे से चल रहा है और आगे क्रिटिकल केयर के बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। वो सुविधा हम पूरा का पूरा आयुष्मान में कर रहे हैं। हमारे यहाँ फुल टाइम डॉक्टर सोरेन हैं जो एमएस ऑर्थोपेडिक्स हैं, जनरल सर्जन है डॉक्टर थनीग है, वो भी यहाँ फुल टाइम है। आज के रोड रेज का जैसे चलन चल रहा है, आज के युवाओं में बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाना, नशे की हालत में गाड़ी चलाना, बहुत एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं और कभी किसी को हड्डी में चोट, किसी को सिर में चोट, किसी को पेट में चोट, तो उसके लिए हम लोग फुल टाइम ट्रॉमा सेंटर यहाँ पे उपलब्ध है। पूरी सेवाएं दे रहे हैं, तत्काल ऑपरेशन की सुविधा है, चाहे वो हड्डी की सर्जरी हो, चाहे फिर पेट की सर्जरीज हो या ब्रेन की सर्जरीज हो। डॉक्टर ऐश्वर्या बरनवाल हैं यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट, जो फुल टाइम यहाँ पे एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो आगे रिहेबिलिटेशन के लिए भी कर रही हैं। पोस्ट ऑफ केयर चाहे ऑर्थो की हो, न्यूरो सर्जरीज हो, सब में उनका रिहेबिलिटेशन चल रहा है। और दूसरी चीज़ें जो आजकल का रहन सहन है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नहीं करके मोबाइल में टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, कंप्यूटर के सामने ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो उसमें लोगों में सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस और लंबर स्पॉन्डाइलोसिस, जिसमें कमर में दर्द, सिर में दर्द बना रहता है। तो सवाल ये होता है कि दवाई कितने दिन खाएं? दवा जब तक खाओगे तब तक तबीयत ठीक रहेगी, फिर से दर्द शुरू। तो उसके लिए रामबाण क्या है? एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी मैडम जब देखती हैं, उनको बताती हैं एक्सरसाइज कैसे करना है, फिर लाइफ में और एक्सरसाइज में क्या सुधार कर सकते हैं, वो जब देखेंगे, करेंगे, तो फिर दवाइयों की ज़रूरत कम पड़ती है और लाइफ स्टाइल भी बढ़िया होता जाता है। तो हम यहाँ पूरी सुविधा दे रहे हैं। जो भी फिजियोथेरेपी में सारी लेटेस्ट मशीनें उपलब्ध हैं। क्या एक्सरसाइज कराना है, उसके जानकार बहुत अच्छे हैं, वो बहुत बढ़िया से करा रहे हैं। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए ऐसा अपने दिनचर्या में क्या चीज़ शामिल करना चाहिए जिससे वो एक हेल्दी लाइफ जी सकें? ऐसा सभी लोगों को करना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके सुबह सुबह उठें, कुछ व्यायाम करें। हर दिन लगभग 40 से 45 मिनट का व्यायाम बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। कुछ खाने पीने में बदलाव जो आवश्यक है, जैसे कि फलों का सेवन करें, सलाद का सेवन करें। और यहाँ मदिरा सेवन बहुत ज़्यादा होती है छत्तीसगढ़ में, तो उसको थोड़ा सा जितना हो सके कम करें। जैसे कि अभी सबको पता है गर्मी का मौसम बहुत तेज़ है ना। अभी कुछ दिन पहले क्या हो रहा है कि कभी धूप कभी बारिश, कभी धूप कभी बारिश। तो इसमें ना डीवीडी के पेशेंट बहुत आ रहे हैं, लूज मोशन के आ रहे हैं और कुछ ना हीट स्ट्रोक के पेशेंट आए हैं। मतलब किसी का टेम्परेचर ना 108 तक गया है। और कुछ बच्चे ऐसे मिले हैं जो हीट स्ट्रोक के चलते उनको झटके आ रहे हैं, उस टाइप के पेशेंट मिले हैं। ठीक, ओपीडी में तो आए हैं तो उनको हमने सलाह दिया कि क्या करना है, कैसे करना है। जैसे हीट स्ट्रोक है, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा, धूप है, तो उसमें धूप में निकलना नहीं है, और निकल भी रहे हैं तो पानी का इंतजाम करके रखें अपने साथ। ठीक है, जितना हो सके उतना बच्चे को हर समय पानी पिलाना ही पिलाना है। जैसे लंबी दूरी पर जा रहे हैं, और कोशिश करें, पेरेंट्स को हमने ये बताया कि कोशिश करें कि बच्चों को लेके कहीं भी मतलब इतनी धूप में ना निकलें। काम करना है, जाना है तो मॉर्निंग आवर पे चले जाइए, ये शाम को जब धूप ना रहे तो ऐसा करें। ये जो शिविर है ना, सेकेंड एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में कराया गया है, जो लास्ट ईयर भी हुआ था, इस बार भी हुआ, आगे भी होते रहेगा। अभी 3 दिन में कम से कम 200 से 300 बच्चे आए थे। मेनली अभी ना गर्मी के चलते ना जो लूज मोशन हो रहा है वो वाला आ रहे हैं, कुछ को कफ कोल्ड फीवर हो रहा है, और कुछ सर्जिकल ओपीडी के लिए आए थे कि इसको सर्जरी कराना चाहिए, नहीं ओपिनियन लेने के लिए आए थे। तो माँ बाप को भी हमने समझाया कैसे रखना है बच्चों को, गर्मी से बचाना है, कैसे क्या करना है, सब अच्छे से समझा दिए उनको। और अभी कुछ बच्चे ऐसे मिले हैं जो एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं, है ना। तो मैं उनके पेरेंट्स से ये बोलना चाहता हूँ कि ये शिकार हो रहे हैं, ठीक है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। बच्चे लोग को क्या खाना है, कैसे रहना है, किसके साथ घूमना है फिरना है, वो आपके ऊपर है। और जैसे हमारे यहाँ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं मैडम पायल गोयल में, जब वो उनके पास जो छोटे बच्चे आए थे, ठीक, तो छोटे बच्चे का क्या, अभी ना बहुत लोग
मोबाइल और टीवी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ये गलती क्या है? गलती हमारी है। मतलब मेरे बच्चा भी अगर देखेगा तो गलती किसकी? मेरी है। मैंने क्या किया? बच्चा रोया तो हमने दे दिया मोबाइल, बच्चा रोया तो हमने टीवी चालू कर दिया। ठीक, गलती हमारी है तो हमको ही सुधारना है। मैं पेरेंट्स लोग को ये बोलना चाहता हूँ, स्पेशली मदर लोग को बोलना चाहता हूँ कि आप दूसरा काम करने के चक्कर में अपने बच्चों को नहीं भूलना है कि दूसरा काम करना है तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा दूँ, बच्चे को ये कर दूँ, ऐसा नहीं करना है। आप बच्चे को पहला प्रेफर दीजिए, ठीक है, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करिए और बच्चे को आउटडोर गेम में ले जाइए, खिलवाइए। जितना समय आप उसको देंगे ना, आपने साथ अटैच करके रखेंगे, मोबाइल उससे हट जाएगा। ये सब बोले। आजकल छोटे बच्चों में ये देखा जाता है कि खान पान में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो उनको सही पोषण मिले उसके लिए क्या करना चाहिए? ये जो आप क्वेश्चन पूछे हैं ना, इसमें कम से कम जब से मैं पीजी कर रहा हूँ तब से अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे आए हैं और उसमें ना मेन क्या है ना, पेरेंट्स का ही इन्वॉल्वमेंट है। सब में पेरेंट्स की ही गलती हो रही है। अभी क्या कर रहे हैं, हमारा लोगों को लगता है कि हमारा बच्चा, हमारे पास पैसा है तो हम ये क्यों नहीं खिलाएं, हम ये क्यों नहीं करें। ठीक है, छोटा बच्चे से है, आपको पता, विश्वास नहीं होगा कि एक दिन में 2-2 पैकेट उन लोग चिप्स और कुरकुरे के आइटम खा रहे हैं। फर्स्ट ईयर से लेकर 7 साल के बच्चे आए हैं, इतने साल तक खा रहे हैं और फिर कंप्लेंट क्या हो रही है, हमारे बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा, हमारे बच्चे को पेट दर्द होते रहता है, हमारे बच्चे को ये है वो है। और जब उनका हम टेस्ट कराते हैं तो इंटेस्टाइन सूजी रहती है, हीमोग्लोबिन कम रहता है, मेंटली वीक रहते हैं। तो सजेशन यही है कि आप बच्चों को उसको डाइवर्ट करिए। ठीक है, आप घर का खाना दीजिए उनको अच्छे से करिए, उनको समझाइए, जैसे भी हो पॉजिटिव करिए या नेगेटिव इन्फोर्समेंट जो भी हो लगता है वैसे करिए आप। मतलब प्यार से समझाइए, प्यार से नहीं समझते तो थोड़ा सा कड़े होइए, लेकिन जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होगे दुनिया का कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकता है। इस 3 दिन के कैंप में हमारे पास ज़्यादातर हमने 100 से 150 मरीज़ देखे हैं आँख विभाग में। उसमें ज़्यादातर लोग मोतियाबिंद की शिकायत लेकर आए थे, कुछ खुजली और एलर्जी की शिकायत लेकर आए थे और कुछ लोगों की शिकायत थी कि उन्हें कम दिखाई देता है, जिसका उपचार हमने चश्मा देकर किया है, एलर्जी के लिए दवाइयाँ दी हैं और जिन्हें भी मोतियाबिंद वाले मरीज़ों को ऑपरेशन की ज़रूरत थी उन्हें उनका निःशुल्क ये सर्जरी की गई है। एक नॉर्मल इंसान को जो है आँख से रिलेटेड किसी भी बीमारी न हो, इसके लिए उनके दिनचर्या में किस प्रकार का खान पान या रहन सहन में ऐसा बदलाव करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये तो पूरी तरह से किसी को बीमारी ना हो ऐसा तो नहीं किया जा सकता, पर बीमारी का असर कम हो इसके लिए हरी सब्जियां, पीली रंग की सब्जियां ये डाइट में शामिल करना ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो आजकल सबसे मेजर प्रॉब्लम है स्क्रीन टाइम, वो कम करना बहुत ज़रूरी है। सजेशन तो यही रहेगा कि जितना हो सके अवॉइड करें कि बच्चे मोबाइल यूज़ करें, टीवी कम देखें और अच्छी लाइट में पढ़ाई करें, थोड़ा एक डिस्टेंस बना के मेंटेन करें, लेट कर या झुक कर ना पढ़ें। आजकल बच्चों में खासकर देखा गया कि ज़रूरत से ज़्यादा टाइम स्पेंड जो है मोबाइल पे या टीवी पे या फिर लैपटॉप पे कर रहे हैं। इनसे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं जो आप उनके पालकों को बताना चाहें? मेरी यही राय रहेगी कि जैसे ही बच्चे स्कूल से लौटते हैं तो फ्री टाइम में वो मोबाइल और टीवी छोड़ के बाहर खेलने भेजें उनके माँ बाप उन्हें। जितना बाहर खेलेंगे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा रहेगा, आँखों पे कम जोर पड़ेगा जो कि टीवी के यूज़ से होता है, और माँ बाप बच्चों के साथ समय बिताएं। जितना बच्चे व्यस्त रहेंगे नेचर के साथ, माँ बाप के साथ, उतना उनकी पूरी सेहत के लिए फ़ायदा रहेगा। हमारे श्री राम हॉस्पिटल को 19 मई को 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिस अवसर पर हमने 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया था। इस 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर में क्षेत्रवासियों का भरपूर प्यार मिला। जिन मरीज़ों को जो भी बीमारियां थी उन्होंने इस स्वास्थ्य शिविर में आकर उसका अच्छे से इलाज करवाया है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं पूरे प्रदेशवासियों का, जिनके सपोर्ट से हम बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देते आ रहे हैं और आगे देते रहेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सुविधाएं राजधानी में उपलब्ध है कुछ समय बाद हम यहाँ पे भी उपलब्ध करा पाएँ और निरंतर अच्छी सेवा का प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं।